नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 27 सितंबर मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। साल 2019 में आरसीए के चुनाव जितने रोमांचक कहे जाते हैं, वैसा ही रोमांच अब आरसीए चुनाव 2022 में देखने को मिल सकता है। 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सामने जहां उनकी ही कांग्रेस के रामेश्वर डूडी मैदान में नजर आए थे, वैसे ही 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के सामने पूर्व खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही नागौर जिला क्रिकेट संघ सचिव आरएस नांदू गुट की ओर से 5 पदों पर अपना नामांकन दाखिल किया गया है। अध्यक्ष पद पर धनंजय सिंह मुकेश शाह ने नामांकन भरा, वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी धनंजय सिंह मुकेश शाह ने नामांकन भरा है। साथ ही सचिव पद पर आरएस नांदू, कोषाध्यक्ष पद पर विनोद सहारण और संयुक्त सचिव पद पर अरुण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया है और उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को सोनिया गांधी ने ऐसे समय में बुलाया है जब पार्टी की राजस्थान इकाई में संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उनके उत्तराधिकारी को लेकर राजस्थान में सियासी उबाल है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी से मांग की है कि पार्टी चीफ की रेस से गहलोत को हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और गहलोत खेमे के विधायकों के आचरण से सीडब्ल्यूसी नाराज है। उन्होंने पार्टी प्रमुख के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। पार्टी को 13 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त है। राजस्थान की सियासत उबाल पर है। घटनाक्रम में पल पल बदलाव हो रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे, लेकिन इन सब के बीच गहलोत सरकार के नंबर 1 मंत्री और गहलोत के सबसे नजदीकी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके आवास का है, जहां रविवार को विधायकों और मंत्रियों का जमावड़ा लगा था। इस वीडियो में धारीवाल की ओर से गहलोत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बातें की जा रही है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं या फिर तीर्थ पर जाने का मूड बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे का उपक्रम भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम बड़ा जबरदस्त पैकेज लेकर आया है। नवंबर में आप पुरी से लेकर गंगा सागर तक चंद रुपए में घूम सकते हैं। रेलवे इस दौरान आपका पूरा ख्याल रखेगा। इस पैकेज में खाना पीना और घूमना सब शामिल है। इसके लिए लोगों को सिर्फ 18,500 रुपए ही भुगतान करना होगा। 11 नवंबर को ये ट्रेन बीकानेर से वाया सीकर जयपुर भरतपुर होते हुए 11 नवंबर को पुरी गंगा सागर की ओर संचालित होगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है, जिसमें बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, गंगा सागर, कलकत्ता में कालीघाट स्थित काली माता मंदिर, पुरी जगन्नाथ धाम, कोणार्क सूर्य मंदिर तथा गया के दर्शन करवाए जाएंगे। राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। जयपुर आरटीओ रीजन में पिछले 8 महीने में 8,654 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इतना ही नहीं, 10 लोगों के लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किए गए हैं। ये लोग जीवन में कभी भी लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में सर्वाधिक 1478 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए। अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी सचिन पायलट के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और राजस्थान के नंबर गेम में गहलोत का ही उनका पलड़ा भारी है। ऐसे में राहुल का पायलट को सीएम पद पर लॉन्च करना सरदर्द बन गया है। गहलोत गुट की खेमेबाजी से माकन और खड़गे परेशान हैं और दिल्ली दरबार नाराज है। ऐसे में बाजी कौन मारता है, देखना दिलचस्प होगा। असंतुष्ट विधायक हाईकमान से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने तक को तैयार नहीं हैं। दोनों नेताओं ने विधायकों से अपनी बात एक एक कर रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके बाद भी वे राजी नहीं हुए। विधायक इस बात पर अड़े हैं कि वे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। डब्ल्यूएचओ से वित्त पोषित जिनेवा से आए डीएनडीआई टीम सोमवार को जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची और यहां कालाजार उन्मूलन के लिए नई उपचार पद्धति और दवाइयों को लेकर संभावनाएं तलाशी। विदेशी कालाबाजार विशेषज्ञों की इस टीम ने यहां पहुंचकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कछवाहा से यहां चल रहे कालाबाजार उपचार के बारे में जानकारी ली तथा तैयारियों के बाबत सलाह मशवरा किया। डॉक्टर दिलीप कछवाहा ने बताया कि ये टीम दवाइयों को लेकर नई संभावनाएं तलाशती है। टीम के साथ मिलकर कालाजार उन्मूलन की दिशा में ये नई शुरुआत है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग में एक बार फिर से बम्पर तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर और सीनियर टीचर्स की तबादला सूची जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी तबादला सूची में माध्यमिक शिक्षा और समकक्ष स्तर के 245 प्रधानाध्यापकों और उप प्रधानाध्यापकों के साथ ही स्कूल शिक्षा से व्याख्याताओं की तबादला सूची जारी की गई है।
कोविड काल के 2 साल बाद आमजन के लिए खुले मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शनों के लिए इस बार दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा नजर आया। कई श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे। मां चामुंडा के दर्शन के प्रति महिलाओं, युवाओं और बच्चों व बुजुर्गों में भी खासा उत्साह रहा। कई युवा घुटनों के बल चलकर यहां दर्शन करने आए। उन्होंने बताया कि 2 साल से दर्शनों की अनुमति नहीं मिलने से उनकी मन्नतें अधूरी थी। अब दर्शनों की अनुमति मिलने से वे अपनी मन्नतें पूरी करने आए हैं। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम जारी है। इस बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दूसरे आरसीए अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी तय मानी जा रही है। नामांकन दाखिल करने के बाद वैभव गहलोत ने पिछले 3 सालों में किए गए कार्यों को गिनाया, तो वहीं एक बार फिर से अपनी कार्यकारिणी की जीत का दावा भी किया। राजस्थान का सियासी पारा आसमान पर है। सचिन पायलट के खिलाफ विधायक मुखर हो गए हैं और 90 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। ऐसे में अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी संशय के बादल छा गए हैं। उधर विधायकों के विरोध के चलते राजस्थान के अगला सीएम कौन होगा, इस प्रश्न का उत्तर देना भी कठिन नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच भाजपा चुपचाप इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता कई संकेत दे रही है। सियासी घटनाक्रम के बीच उनका अचानक गोविंद देव जी मंदिर पहुंचना भी चर्चा का विषय रहा। राजस्थान में पर्यटन स्थलों की सैर को आने वाले पावनों को बिना किसी शुल्क के घूमने का मौका मिलेगा। दरअसल विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर को राजस्थान के सभी स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राजस्थान घूमने आने वाले पावनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर की ओर से जयपुर भ्रमण करने आने वाले देसी विदेशी पावनों का प्रमुख स्मारक आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल पर माल्यार्पण व तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पुराने शहर जयपुर में रहने वाले एक कारोबारी के यहाँ पर उसके 2 नौकरों ने धीरे धीरे अलमारी से रुपए निकालना शुरू किया। पता चला कि कुछ ही दिनों में 5 लाख रुपए पार हो गए। कारोबारी ने जब अपनी बैलेंस शीट निकाली तो उसके बाद ये खुलासा हुआ। बाद में जब दोनों नौकरों को कहा कि आज शाम काम से लौटकर तुमसे बात करूंगा, तो पता चला कि उसी रात मालिक के लौटने से पहले दोनों फरार हो गए। कई दिनों तक दोनों का इंतजार करने के बाद आखिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जाँच सुभाष चौक थाना पुलिस कर रही है। अग्रवाल समाज के आराध्य देव महाराजा अग्रसेन की जयंती सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन महाराजा की पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण व पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा अग्रवाल पंचायत न्याति भवन खांडा फलसा से प्रारंभ होकर आड़ा बाजार, सराफा बाजार, राखी हाउस, सिटी पुलिस होते हुए घंटाघर पहुंचकर विसर्जित हुई। जोधपुर में बाबा नाड़ी स्थित गायत्री प्रज्ञा मंदिर में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ से पहले घट स्थापना की गई। यहां पूरे नवरात्रि प्रतिदिन सुबह यज्ञ व शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा। 4 अक्टूबर को पूर्णाहुति होगी। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।